हेलो दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई 2023 से न्यूज़पेपर से जितने भी करंट अफेयर आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, वो सारे यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए हमने टॉप करंट अफेयर का सीरीज मैंने यहाँ पर बनाया है, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसे सीरीज बनाया है। ये अप्रैल मंथ का है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। पूरे एक महीने का है। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो डेली करंट अफेयर में छूट जाते हैं जल्दीबाजी में। और ये घटना चक्र, आप जानते हैं, घटना चक्र दृष्टि नाम से प्रकाशित इस पर बुक हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं, तो आप इसे भी देखिएगा। पूरे एक साल का है ये, पिछले साल मई से लेकर 15 अप्रैल तक का इसमें अपडेट है। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिएगा इसको। चलें आगे सीधे टॉपिक की ओर। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। हाल ही में लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, उसका नाम क्या है, सक्षम, लॉन्च किया गया है। ठीक है, कलर पेन का चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये कलर देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो हाल ही में लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा? ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए क्या है। आप इसको अंग्रेजी देखकर हड़वाइएगा नहीं, हिंदी में ही सर आपको बताएंगे। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर राजेश भूषण, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च सक्षम, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है सक्षम का। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। ये एक पढ़ाई का ही इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, ऑनलाइन होगा कोर्स। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है। सक्षम इज डेडिकेटेड में समर्पित होता है, एंड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही जगह प्लेटफॉर्म होगा, दैट ऑफर्स मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल इन इंडिया। ये हेल्थ प्रोफेशनल के लिए है। ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर्स के लिए है, सीधा सीधी कहिए। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार रोबोटिक्स फ्रेमवर्क बनाया है? रोबोटिक फ्रेमवर्क में मतलब क्या हुआ? देखिए, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार सरकार, सी झारखंड सरकार, और डी तेलंगाना सरकार। क्या होगा उत्तर? डी तेलंगाना सरकार ने बनाया। मतलब एक पॉलिसी बनाया है रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, उस पॉलिसी के तहत रोबोट्स वगैरह को परमिट किया जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में क्या है। 9 मई को तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी इन इंडिया। भारत में ऐसा पॉलिसी पहली बार किसी राज्य सरकार ने लाया है, या किसी सरकार ने लाया है, केंद्र भी नहीं लाया है। टू प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द स्टेट ऑफ क्रिएट सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम, रोबोटिक इकोसिस्टम के लिए रोड मैप बनाएगा। ठीक है, टू बी लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स के लिए, मतलब ये सीधा सीधी के रोबोटिक्स के क्षेत्र में या आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार भारत में पहली बार रोबोटिक फ्रेमवर्क बनाया है, किसी भी सरकार के द्वारा पहली बार बनाया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये। चलें आगे। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में देश का पहला राज्य राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार, पैदल जो लोग चलते हैं, तो आप देखते होंगे हाईवे वगैरह पे पैदल चलने का जगह नहीं होता है, नहीं बनाया जाता है कहीं कहीं पे, तो राइट टू वॉक मतलब पब्लिक चलने वाले लोगों के लिए ये अधिकार है। ठीक है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो साइड में जो भी बनाए जाते हैं 3 फीट 2.5 फीट जो भी होते हैं नियमानुसार, उसे बनाने के लिए राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन हुआ? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी पंजाब। उत्तर क्या होगा? डी पंजाब। ठीक है, पंजाब होगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन। देखिए ये क्या है ना कि हाई कोर्ट वहाँ के निर्देश दिया है एक पीआईएल पर जनहित याचिका पे। पीआईएल आप जानते हैं ना, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोई सोशल सामाजिक कार्यकर्ता लोग ऐसे होते हैं जो किसी समाज के मुद्दों पर कोर्ट में वो दाखिल करते हैं पीआईएल, उनकी पर्सनल मुद्दा नहीं होती है। ठीक है, तो
इस जब इन्होंने हाई कोर्ट, यहाँ के हाई कोर्ट ने इन्हें डायरेक्शन दिया है, हरियाणा हाई कोर्ट ने, देखिए यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों ने डायरेक्शन दिया है, तब ये राइट टू फ्रेमवर्क लागू किया गया है। देश का पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। पंजाब के भी मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के, ठीक है। आम आदमी पार्टी के हेड अभी अरविंद केजरीवाल हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। आप बताइएगा कैसे लगते हैं अरविंद केजरीवाल? शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छे ही हैं, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, राइट टू वॉक, देखिए चलने का अधिकार प्राइवेट लोगों को, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। चलिए चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में MyGov ने युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो क्या होगा उत्तर? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से लॉन्च किया गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ऑन द 10th मई की है। MyGov इन कोलैबोरेट विथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट with aim to promote India music at grassroots level on the national scale by identifying a recognized new and young talent various singing genres such as vocal patriotic, ठीक है। कहने का मतलब कि रूट ग्रास मतलब कि नीचे लेवल से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो सिंगिंग पेट्रियोटिक वगैरह में है और उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है। ये 1.5 महीने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिपोर्ट है क्या? बॉर्न टू सून, ये रिपोर्ट है बॉर्न टू सून डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ मतलब कि समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, 9 महीने के पहले, कुछ जो सप्ताह भी उसमें फिक्स किया गया, इतने सप्ताह के पहले, तो उसे प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। तो इसमें भारत टॉप 5 देशों में शामिल है, मतलब भारत की स्थिति खराब है, नाजुक है, ठीक है। समय से पहले बच्चा पैदा होने वाले में भारत टॉप 5 में शामिल है। तो ये किसने रिपोर्ट जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशन, डी IMF। क्या उत्तर होगा? यूनाइटेड नेशन, उत्तर सी, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, ठीक है। चलिए चलें आगे, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। ये क्या है? 10 मई को पब्लिश हुआ है। जो देखिए 37 सप्ताह से पहले जो जन्म ले लेते हैं उनको प्री टर्म बर्थ बच्चा बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2020 के डाटा के अनुसार है। इसमें 5 कंट्री जो टॉप में है उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, चाइना है, इथोपिया है, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिएगा। WHO के, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, या WHO के सहयोग से जारी किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड टू भी सहयोग से ही ये रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए प्री टर्म बर्थ के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यश किरण योजना MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME का फुल फॉर्म होता है, के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? RBI ने, SBI ने, ICICI बैंक ने, या यस बैंक ने? उत्तर क्या होगा? डी, यस बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। देख लीजिए क्या योजना के है। 8 मई को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यस बैंक लिमिटेड अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सोलर फाइनेंशियल स्कीम, सोलर फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च किया गया है यस किरण नाम से, टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा, मतलब सहयोग देगा किसको? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को, मैन्युफैक्चरर को देगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्कीम वॉज लॉन्च बाय द बैंक टू सपोर्ट MSME टू एडेप्ट सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस एंड ब्रिंग ए कॉस्ट एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंशन टुवर्ड्स द पावर फ्यूल। मतलब कि ये पावर रिलेटेड जो भी है उसमें ये MSME लोगों को क्या सपोर्ट करेगा? एफिशिएंसी उनको योग बनाएगा, और इनके फ्यूल ईंधन जैसे कि आप जो भी देख रहे हैं पेट्रोल डीजल, इस पर डिपेंडेंसी कम करेगा, सोलर वगैरह रिलेटेड ये है, ठीक है। अच्छा देखिए इससे क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे होगा? जैसे गवर्नमेंट, हम जानते हैं कि हमारे भारत सरकार जो है G20 विजन में उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक
2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 50% ऊर्जा हम उपयोग करेंगे, तो उसमें भी यह सहयोग करेगा। इस तरह से आप को रिलेट करते हुए आगे देखते रहिए। चलिए चले ये देख लीजिए, इंडिया प्राइवेट लेंडर यस बैंक लॉन्च यस किरण, ठीक है। ये PSU कनेक्ट वेबसाइट से हमने लिया है। देखिए आपके लिए इतनी जगह से खोज कर हम कंटेंट को लाते हैं, तो आप बस जुड़े रहिए, आपका एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से न्यूज़पेपर के अलावे और कितने वेबसाइट वगैरह को विजिट करते हैं आपके लिए, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में छोटे सब्जी विक्रेताओं के लिए SBI के साथ मिलकर किस फर्म ने सब्जी कूलर लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सब्जी कूलर लॉन्च किया गया है। अब SBI के साथ क्यों मिला है? जाहिर सी बात है, किसानों के लिए खरीदारी करने के लिए उन्हें के पास पैसे नहीं होते हैं, तो SBI के साथ समझौता किया है। EMI वगैरह पे उपलब्ध कराया जाएगा छोटे किसानों को। महाराष्ट्र उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र की एक कंपनी है रुकार, ठीक है। ये एग्री फर्म है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ये कंपनी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड महाराष्ट्र की है, उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पे, सब्जी कूलर इन्हेंस सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, इससे क्या होगा? फ्रूट्स का और वेजिटेबल का लाइफ बढ़ेगा, ठीक है। पार्टनरशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI के साथ किया है इसके लिए, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या है, 20 लीटर वाटर डेली ये खर्च करेगा, और ये 50,000 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा 100 kg सब्जी को इसमें, या फल को आप रख सकते हैं, ठीक है। चले आगे देख लीजिए, यह है सब्जी कूलर। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IBM ने सैटेलाइट डाटा को हाई रेजुलेशन में बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? स्पेस एक्स जानते हैं, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। नासा, इसरो, DRDO, क्या होगा उत्तर? भी नासा के साथ इन्होंने सहयोग किया है, ठीक है। चलें थोड़ा इसकी डिटेल देख लीजिए। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी अमेरिका की है, ठीक है। IBM नासा के साथ सहयोग किया है, ये किस लिए? डिस्क्लोज न्यू जियोग्राफिकल फाउंडेशन मॉडल डिजाइन कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा, सैटेलाइट के जो डाटा होते हैं उन्हें हाई रेजुलेशन में बदलेगा, मतलब कि उच्च रेजुलेशन में बदलेगा। उच्च रेजुलेशन में बदलने से क्या होगा कि जैसे बाढ़ वगैरह के जो भी मैप होंगे, नक्शा होंगे, फायर के होंगे, लैंडस्केप के होंगे, ठीक है, तो इसमें पहचानने में सुविधा होगी हाई रेजुलेशन जब डाटा उपलब्ध होगा, तो ठीक है। तो उसके लिए किया है। द मॉडल वाट्स नॉक्स AI जियो स्पेशल ऑफरिंग इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप बाय IBM, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? वाट्स ओनक्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप जानते हैं कि सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे टर्म को, शब्द को रख देता है कि हाल ही में वाट्स ONX.AI समाचारों में था, यह क्या है? पूछ देगा ये एक वायरस है, यह एक एंड्रॉयड वायरस है, तो ठीक है। इसी तरह से खासकर सिविल सर्विस में शब्द को पूछता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए व्हाट्स ONX.AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, किसे IBM ने बनाया है हाई रेजुलेशन डाटा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा देखना चाहे तो IBM फाउंडेशन मॉडल वगैरह सबसे देख सकते हैं क्या है। और नासा के बारे में थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे नासा के बारे में बिल नेल्सन अभी उसके प्रशासक हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अभी कौन है चेयरमैन? CEO अरविंद कृष्णा। हेडक्वार्टर इसका क्या है? आर्मोंग न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में ये, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IIT मद्रास ने किसके साथ मिलकर अंडर वाटर संचार के लिए पाइजो इलेक्ट्रिक AMEMS टेक सेंसर का विकास करेगा? देखिए क्या है, एक सेंसर टेक्नोलॉजी विकास किया जाएगा। यह क्या होगा? पानी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए, खास करके देखिए हमारे नेवी जो है, हमारे नेवी के लिए यह बहुत उपयोग होगा। जानते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, 3 हमारे आर्म फोर्स है, तो इसमें नेवी के लिए बहुत उपयोगी होगा, ठीक है सेंसर ये। तो इसरो ने, DRDO ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, इनमें से कोई नहीं। किसके साथ? IIT मद्रास मिलकर प्रयोग कर रहा है ये, तो DRDO के साथ। उत्तर क्या होगा? B, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप।
रिसर्चर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु पार्टनरशिप विद DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप कटिंग एज जो इलेक्ट्रिक MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंसर इज अंडर वाटर कम्युनिकेशन, पानी के नीचे अंडर वाटर विथ विच विल बी एडवांटेज ए डिफेंस एप्लीकेशन स्पेशली इन नेवी, देखिए ना, नेवी वगैरह के लिए, ठीक है। और नेवी नेक्स्ट जनरेशन सोनार जो होता है जानते हैं, उसमें भी इसको यूज किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए IIT मद्रास है, IIT मद्रास का ये लोगो है, ठीक है। चले आगे, चलिए आप बाकी और देखना चाहें पॉइंट को पॉज करके देख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय अमेरिकन पद्म देसाई का निधन हो गया। वह एक थी, क्या थी पद्म देसाई, ये भारतीय अमेरिकन है, ठीक है, भारत में इनका जन्म हुआ था, बाद में अमेरिका में रह गई थी। सिंगर थी, एक्टर थी, इकोनॉमिस्ट थी, साइंटिस्ट थी। बताइए पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं, उत्तर क्या होगा, C, इकोनॉमिस्ट थी, ठीक है। इनकी हाल ही में अमेरिका में मृत्यु हो गई है। देख लीजिए क्या 29 अप्रैल का न्यूज़ है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जो छूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 29 अप्रैल का है तो ये पुराना हो गया, अभी हम 10-11 मई को ये रिकवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चूँकि बाहर की न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, और चूँकि ये भारतीय हैं, मूल की भी रही हैं पद्म देसाई, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, यदि हमने यहाँ तक पहुँच गया है इस न्यूज़ तक तो इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चूँकि ये पद्म भूषण से सम्मानित भी गई हैं, और इनका बोर्न देखिए सूरत, ब्रिटिश सरकार जब हमारा देश गुलाम था उसी टाइम में हुआ था, गुजरात में 1931 में, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चले आगे, आगे अब क्या है ये देखिए हैं पद्म देसाई। आगे है आपका कल का प्रश्न। 10 मई को हमने आपको प्रश्न दिया था जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना था। वर्ल्ड पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 5 मई को मनाया गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, कौन मनाता है इसको, यूनेस्को मनाता है, ठीक है। उसके 40 सेशन 2019 में इसे मनाने के लिए पास किया गया था रेजुलेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का भी डायरेक्टर कौन है देख लीजिए, आंड्रे एजोले, ठीक है। और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था स्थापना, 1945 में। कम इंटू फोर्स 1946 में ये फोर्स में मतलब आया था, 45 में स्थापना हुआ था। मेंबर भी 193 देश हैं, हमारा देश भारत भी है, 11 एसोसिएट मेंबर भी हैं, ठीक है। चलिए आगे, और आज का प्रश्न तो इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उत्तर देने से क्या होता है, उत्तर छापने से आपका वो सब दिन के लिए याद रह जाता है, आपके माइंड में छप जाता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हाल ही में किताब माई लाइफ एज कॉमरेड किसने लिखी है, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। और बाकी फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू के सेल्फ स्टडी। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।